हेलो बच्चों, कैसे हो आप? पढ़ाई कर रहे हो? बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नाम है पूर्णांक। ठीक है। क्या नाम उस टॉपिक का? पूर्णांक। इससे पहले मैंने आपको पूर्ण संख्या करवाई थी। पूर्ण संख्या मैंने आपको करवा दी। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, हम ये लिखते हैं, जीरो से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3 और उसके बाद अनलिमिटेड ये गिनती चलती जाती है। देखो, तो अब पूर्णांक क्या होते हैं, इसके लिए मैं कुछ आपको एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए मैं आपको एक टेस्ट देता हूं करने के लिए, और मैं बोलता हूं कि इस टेस्ट में अगर आप क्वेश्चन ठीक करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। एक बार देखना सही बन रहा है वीडियो। अगर आप क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर दोगे तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसी क्वेश्चन के हम आपके 2 नंबर काट लेंगे। चलो, अब हमने टेस्ट शुरू किया। एक मैं लाइन बना देता हूं, जैसे हम संख्या रेखा हम पूर्ण संख्याओं में दिखाते हैं, संख्या रेखा, ऐसे इसमें भी दिखाएंगे। मैंने क्वेश्चन चेक किए। मान लीजिए मैंने आपको 10 प्रश्न दिए। तो अभी आपके जब मैंने पेपर चेक करना शुरू किया तो आपका 0 नंबर था, कोई नंबर था ही नहीं किसी का। तो 0 नंबर पे आपने पहला क्वेश्चन ठीक किया, हाँ जी, ठीक कर दिया जी, इसका मैंने आपको 1 नंबर दे दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन भी आपने ठीक कर दिया, इसका भी मैंने आपको 1 नंबर दे दिया। नंबर कितने हो गए आपके? 2। फिर तीसरा क्वेश्चन आया, तीसरा क्वेश्चन में भी आपने ठीक कर दिया, मैंने आपको 1 नंबर और दे दिया, आपके नंबर हो गए 3। ऐसा करते करते जब आपका चौथा क्वेश्चन आया तो चौथा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया बच्चों। अब मैंने कहा था कि जब आप प्रश्न को गलत करोगे, क्या करोगे? गलत करोगे, तो मैं आपका 1 नंबर काट लूंगा, 2 नंबर काट लूंगा गलत करने के नाम से। तो अब आपने चौथा क्वेश्चन गलत कर दिया, इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आपके यहां 3 नंबर हो गए थे। अब मैं इसके 2 नंबर काट लूंगा, जितने आपके पास पहले 3 नंबर आए थे, मैं आपसे 2 नंबर वापस ले लूंगा, और आप घूम के दोबारा कहां आ जाओगे? यहां। तो ये तो आपने गलत कर दी, पहले आप यहां थे, तो आप घूम के यहां आ जाओगे। तो बच्चों, 4 क्वेश्चन हो गए, इसमें आपको नंबर नहीं मिला। 1 नंबर आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, चौथे में आपका गलत होगा, 2 कदम वापिस आ गए, बड़ी मुश्किल होगी। अब आपको मैंने 5वां क्वेश्चन देखा, तो 5वां क्वेश्चन भी गलत निकला। तो जब 5वां क्वेश्चन गलत होगा तो 2 नंबर और काटूंगा मैं। अब आपके पास 1 नंबर है, पहले आपके पास 3 थे, मैंने 2 काट ली, 1 बच गया।
अब एक नंबर आपके पास है और मैंने आपके 2 नंबर काटने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब एक नंबर मैंने, मान लीजिए 2 काटने नंबर मैंने आपके, पहले 1 काटा, आप 0 पे आ गए। अब आपका मैंने एक नंबर अभी और भी काटना है, लेकिन आपके पास तो है ही नहीं कुछ। हम यहां से चले वापस आ रहे थे, 3 से 1 पे आए, अभी 2 और काटने थे, 2 और कटे ही नहीं, अभी तो 1 ही काटा है, 0 आ गई। अब हम कहां जाएं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 0 से भी पीछे चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? 0 से भी पीछे चले जाते हैं। तो जब 0 से भी पीछे जाओगे ना, तो वहां पर नंबर शुरू होता है, माइनस का नंबर शुरू होता है, जिसको बोलते हैं ऋणात्मक। इंग्लिश में माइनस बोलते हैं, हिंदी में ऋणात्मक बोलते हैं। तो यहां से आपका ऋणात्मक शुरू हो जाता है। तो अब मैंने आपका 1 नंबर काटा, 0 आ गई, अभी 1 और काटना था, तो आप 0 से भी 1 कम क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो यहां से शुरुआत होती है पूर्णांक, यानी अगर 1 प्लस का है तो 1 माइनस का भी होगा, अगर 2 प्लस का है तो 2 माइनस का भी होगा। तो हर संख्या के साथ उसका एक माइनस जुड़ा होता है, केवल 0 के साथ उसका माइनस नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं हैं बच्चों, जितनी भी संख्याएं हम लिखते हैं, अब हमने एक लाइन पे बना दूं, अगर मैं आप मान लीजिए मैं 0 बीच में ले देता हूं, यहां मैंने लिखा 1, तो इसका माइनस भी होगा -1। अब मैंने यहां लिखा 2, इसका भी माइनस होगा -2। इसका लिखा मैंने 3, इसका भी माइनस होगा -3। तो ऐसे करते करते ना तो इसका कभी अंत होगा और ना इधर से कभी अंत होगा। तो ये सारी संख्याएं माइनस की संख्याएं, 0 आ जाए वो, और प्लस की संख्याएं, ये सारी संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं, पूर्णांक। क्या कहलाती हैं, पूर्णांक। तो जहां सबसे पहले मैंने आपको सिखाया प्राकृत संख्या, प्राकृत शुरू होती है 1, 2, 3, 4 एंड देखो गिनती कभी खत्म नहीं होती। फिर उसके बाद मैंने करवाया आपको पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या फर्क है, ये 0 से शुरू होती है, जहां प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है। तो ये क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे आगे चलती रहेगी। उसके बाद हमारा तीसरा आया पूर्णांक। देखो प्राकृत का हमें ये पता था कि 1 से शुरू होती है, एंड नहीं पता कहां होता है इसका। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, एंड का नहीं पता इसका कहां पे है। लेकिन पूर्णांक ना तो ये पता कहां से शुरू होता है और ना ही इसका खत्म होने का पता। तो क्या होगा, -4 है तो यहाँ -3 होगा, -3 होगा तो -2 होगा, -2 होगा उसके बाद -1 होगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक। तो आपको यही ध्यान देना है कि हर एक संख्या के साथ उसका एक माइनस, एक उसका उल्टा निशान जुड़ा हुआ है, जिसको जैसे 4 का उल्टा है -4, 3 का उल्टा है -3। केवल 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसका कोई माइनस नहीं होता, बाकी सभी संख्याओं के माइनस होते हैं। 0 ना प्लस होती ना माइनस होती। तो ये ध्यान रखना है, ये सभी संख्याएं मिलके पूर्णांक कहलाती हैं। मैंने जैसे आपको बताया हर चीज का उल्टा संख्या होती है, ऐसे ही हमारे वास्तविक जीवन में भी हम हर चीज का एक विपरीत होता है। जैसे मैं कहता हूं कोई बच्चा पास हो गया तो कोई बच्चा फेल भी होगा।
किसी बच्चे को 10 रुपए का नुकसान हो गया तो दूसरे बच्चे को इसका उल्टा 10 रुपए का फायदा भी हो जाएगा। तो बच्चों, जो चीज हमारी फायदे की होती है, किसी के 10 रुपए गुम हो गए, किसी को 10 रुपए प्राप्त हो गए, किसी के नंबर कम हो गए, किसी के ज्यादा हो गए। तो बच्चों, कम के लिए माइनस का निशान, ज्यादा के लिए प्लस का निशान। नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, हानि हो जाए, लाभ हो गया। तो हानि के लिए माइनस का निशान, लाभ के लिए प्लस का निशान। तो हर चीज का उत्तर दिशा, उत्तर का उल्टा दक्षिण दिशा। अब इसमें निशान नहीं होता। अगर इसमें प्लस है, इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस है, इसमें प्लस होगा। इसमें हम नहीं फिक्स कर सकते कि कौन सा निशान आएगा। तो हर संख्या के साथ उसका एक माइनस, नेगेटिव उल्टा जुड़ा होता है। तो पूर्णांक में आपको यही समझाना था कि किस तरह से हम पूर्णांक को बताते हैं। पूर्णांक में एक बार फिर बता देता हूं, सभी संख्याओं के माइनस के निशान तथा जीरो, ये सारे मिलके पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक का शुरू होने का भी कोई पता नहीं है और इसका एंड होने का भी कोई पता नहीं है। ये पूर्णांक होते हैं बच्चों। अब इसके बेस पे आधारित आपको एक मैं वीडियो भेजूंगा, तो आपने इस जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट करवाएंगे।